हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अ जर्नी टू द इन्फिनिट सोर्स में। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वह है टॉपिक ईगो। मैं आपको बताने वाली हूँ कि ईगो होता क्या है और कैसे इस ईगो से हम ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ईगो को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ईगो को हम कहते हैं अहंकार। अहंकार को जब दो पार्ट में हम डिवाइड करें तो वो होता है अहम प्लस आकार। अहम मतलब मैं और आकार मतलब किसी चीज़ को स्ट्रक्चर देना। तो एक खुद का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैं बोलूँ कि मैं ये कर सकती हूँ, या ये मैं ही कर सकती हूँ, या मैं डांस अच्छा करती हूँ, मैं गाना अच्छा गाती हूँ, मैं ये, मैं वो, मैं ये। तो जहाँ पे भी मैं वर्ड आ जाता है, जहाँ पे भी आई आ जाता है, वहाँ पे ईगो हो जाता है। क्योंकि क्या हुआ, हमने अपना वहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया, एक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन दिया, अहम आकार दिया। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ से देखा जाए तो मैं तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हम सब एक सोल्स हैं। इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो इंसान हो, वो सभी एक है। हम सब एक सोल है और हम एक ही स्रोत से आए हैं, जिसको हमने इन्फिनिट सोर्स कहा है, जो कि भगवान है। हम सब उन्हीं से आए हैं और हमें उन्हीं में जाके मिलना है। तो हम तो कुछ है ही नहीं। जैसे एक समुद्र है, समुद्र की एक बूंद उठी, फिर वो समुद्र में चली गई। तो वो जो बूंद उठी तो उसने कहा मैं समुद्र हूँ, उसने कहा मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। उसने अपना एक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन दिया, पर वो फिर समुद्र में चली गई, फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो ऐसे ही यही ईगो होती है कि इसका एक्चुअली में कोई मतलब नहीं होता। अगर हम सच्चाई देखें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ से देखें, तो ईगो का कोई महत्व नहीं होता। पर एक इंसान फॉल्स मास्क लगाता है अपने चेहरे पे कि मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, पर होता ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब एक ही हैं, एक ही सोल है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप सब में भी वो ईगो है तो आप उस ईगो को कम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, तो आपको मैं या आई वर्ड का जितना कम हो सके उतना यूज़ कम करना है। जैसे कि आपने किसी को पढ़ाया या आपने किसी को ज्ञान दिया, सपोज़ आपने स्पिरिचुअलिटी का किसी को ज्ञान दिया, तो आप ये मत कहिए कि मैंने आपको यह सिखाया। आप ये कहिए कि मैं तो एक चैनल था, मैं तो जस्ट एक मैसेंजर था, करने वाला तो भगवान है। भगवान ने आपको सिखाया मेरे थ्रू। तो जहाँ पे मैं ख़त्म हो गया, जहाँ पे भगवान आ गया, जहाँ पे इन्फिनिट सोर्स आ गया, जहाँ पे प्योरिटी आ गई, वहाँ तो मैं रहा ही नहीं। और जहाँ मैं नहीं रहा वहाँ ईगो नहीं रही, और जहाँ ईगो नहीं रही वहाँ हमारा अहंकार चूर चूर हो गया। जहाँ हमारा अहंकार नहीं रहा वहाँ हमें इस दुनिया में कोई कष्ट नहीं होता। क्योंकि आधे से ज़्यादा कष्ट और दुख का रीज़न तो ये अहंकार ही है, ये ईगो ही है कि उसने मुझे ये कह दिया। सालों तक वो लेके बैठे रहेंगे हम कि उसने हमें ये कह दिया, उसने हमें ये कहा था। हमारे दिल को तब से हम रोते हैं इस चक्कर में, क्योंकि हमारे अहंकार को वहाँ ठेस पहुँचती है। तो जब अहंकार ही नहीं रहेगा तो हमें कोई कुछ भी बोले, हमें तो पता है ना हम सब एक हैं। ये जो कोई दूसरा गलत बोल रहा है वो उसका कर्मा क्रिएट कर रहा है। वो आपको किसी को कुछ गलत बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ अपने आप को सुधारना है, आपको अपने अहंकार को तोड़ना है। किसी ने आपको गलत बोला, आपके अहंकार को ठेस पहुंची, आपने भी उसे गलत बोला, तो यहाँ आप भी अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। पर जहाँ इंसान समझ जाता है कि मैं तो हूँ ही नहीं, मेरा तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, मैं तो उस ईश्वर से ही जन्मा हूँ और ईश्वर में ही जाके मिल जाना है, वहाँ अहंकार की कोई जगह नहीं रहेगी, वहाँ ईगो की कोई जगह नहीं रहेगी। वहाँ मिल जाता है इंसान को मोक्ष, और हमारी जर्नी पूरी हो जाती है इन्फिनिट सोर्स से। थैंक यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।